बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपने स्टडी चैनल वे टू स्टडी में। आज का हमारा चैप्टर है मुद्रा एवं मुद्रा की पूर्ति। 12th क्लास का चैप्टर है। इससे रिलेटेड टॉपिक है वस्तु विनिमय प्रणाली। आज हम ये एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। तो उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, तभी आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली। आपको वस्तु विनिमय प्रणाली नाम से ही पता चल रहा होगा। वस्तु मतलब चीज़ें और विनिमय मतलब लेन देन, प्रणाली मतलब प्रक्रिया। ठीक है। पहले क्या होता था, वस्तुओं के बदले वस्तु लोग लेते थे। ठीक है। क्योंकि पहले के टाइम पे मुद्रा तो उपलब्ध थी नहीं जो पैसे दे के हम चीज़ खरीद लें, तो हमें एक चीज़ लेने के बदले अपनी चीज़ देना पड़ती थी। इसे क्या बोला जाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली। इंग्लिश में से बोलते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो चलिए जान लेते हैं एक्सप्लेन में। वस्तु विनिमय प्रणाली से अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के रूप में किया जाता है, अर्थात वह प्रणाली जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय वस्तुओं के रूप में किया जाता है उसे वस्तु विनिमय प्रणाली या वस्तु अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसे वस्तु विनिमय प्रणाली भी बोलते हैं और वस्तु अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इस प्रणाली में विनिमय के लिए मुद्रा उपलब्ध नहीं थी। पहले की बात है, ये पहले चलता था, अब तो नहीं चलता। पहले के टाइम पे मुद्रा उपलब्ध नहीं थी, मतलब पैसे उपलब्ध नहीं थे जिससे हम चीज़ों को खरीद लें। इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली का सहारा लेना पड़ता था। चलिए, वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष या मुद्रा के जन्म के कारण। आपसे ये दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो आप ये दोनों टाइप्स याद रखिएगा। फर्स्ट दोष क्या था, मतलब इसकी कमियां, क्या दिक्कतें आती थी। आवश्यकता का दोहरा संयोग। अब डिटेल में समझिएगा। आवश्यकता का दोहरा संयोग मतलब ये है कि दोनों तरफ से ज़रूरत होना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत है, मेरे पास जो चीज़ है उसकी ज़रूरत है, जैसे मेरे पास प्याज है, आपके पास है टमाटर, आपको ज़रूरत है प्याज की, तो आप मुझसे जब तक वो चीज़ नहीं ले सकते जब तक मेरे को ज़रूरत ना हो टमाटर की। दोनों को एक दूसरे की चीज़ की ज़रूरत है जब हम एक्सचेंज कर सकते हैं, वरना एक्सचेंज नहीं कर सकते। ऐसा कई बार होना मुश्किल हो जाता था, इसलिए दिक्कतें आती थी। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, आवश्यकता का दोहरा संयोग। दोनों साइड से ज़रूरत होना चाहिए। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आवश्यकता का दोहरा संयोग वस्तु विनिमय प्रणाली की पूर्व शर्त है। मतलब सबसे पहली शर्त क्या है, अगर आपको चेंज करना है दोनों को ज़रूरत होना चाहिए। आवश्यकता के दोहरे संयोग से अभिप्राय उस स्थिति से है जहां एक व्यक्ति की वस्तु दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता, ठीक है, तथा दूसरे व्यक्ति की वस्तु पहले व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करती है। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत आवश्यकता के दोहरे संयोग का पूरा होना काफ़ी कठिन होता था, जिसके कारण वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई उत्पन्न होती थी, जो मुद्रा के जन्म का महत्वपूर्ण कारण बनी। ठीक है, इसीलिए मुद्रा का जन्म हुआ। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट, जो दोष है उसका, वस्तु विनिमय प्रणाली का, मूल्य की सामान्य इकाई का अभाव। इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ की कीमत ऐसे आसानी से नहीं बता पाते थे। ठीक है। वर्तमान समय में प्रत्येक वस्तु का मूल्य मुद्रा के रूप में मापा जाता है।
आज के टाइम पे अगर आपसे कोई चीज़ की प्राइस पूछे तो आप प्राइस बता देते हो कि इतने की है या इतने की है, परंतु वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत किसी भी वस्तु का मूल्य बताना मुश्किल होता था। जैसे वर्तमान काल में आपकी कार का मूल्य क्या है? अगर मैंने जैसे आपसे पूछा वर्तमान काल में आपकी कार का मूल्य क्या है, तो आप क्या बोले हो? 5 लाख। परंतु वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या बोलते हैं? उस स्थिति में आपकी कार का मूल्य घोड़े, गायों, भैंसों आदि के रूप में मापा जाएगा। आप बोलोगे 2 घोड़ों की है, 10 घोड़ों की है ना? क्योंकि उस प्रणाली में मुद्रा नहीं थी। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। थर्ड पॉइंट आ जाते हैं बच्चों, भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों का अभाव। ठीक है, अगर भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों का अभाव मतलब ये है कि अगर कोई अपने यहाँ घर में लेबर रख रहा है, किसी से काम करवा रहा है, तो उसे भुगतान पैसे देना, पैसे तो थे नहीं, इसलिए उसे उसी व्यक्ति को अपनी चीज़ देना पड़ती थी लेबर के तौर पर। जो उसका वो मेहनताना होता था ना, उसे अपनी जो काम करवाता था उसे अपनी चीज़ देना पड़ती थी। ठीक है, आप आज किसी श्रमिक की सेवा उधार लेते हैं, ठीक है, किसी से अपने घर पर काम करवाते हैं और उसके बदले उसे 5,000 प्रति माह भुगतान करने का औपचारिक समझौता तय करते हैं। ठीक है, आप क्या तय करते हैं कि तुझे मैं 5,000 रुपये महीना दूंगा। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली में आप क्या करेंगे? क्या आप उसे मेज तथा कुर्सी देंगे, या चावल तथा गेहूँ देंगे, या चॉकलेट तथा दवाई आदि के रूप में भुगतान करेंगे? पहले तो चॉकलेट थी नहीं, अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत भविष्य में किए जाने वाले भुगतान कठिन होंगे, दिक्कतें आती थी, इसलिए भी मुद्रा का जन्म हुआ। ठीक है, फोर्थ आ जाते हैं, धन का संचय। संचय मतलब होता है रखना। उस टाइम पे चीज़ों को धन मतलब उनका वही चीज़ें होती थी जो उनकी पैदावार होती थी, जो उनकी फसल होती थी, जो उनके गाय घोड़े होते थे, उन्हें वो धन बोलते थे। ठीक है, पैसा उन्हें बोलते थे क्योंकि उनके पास मुद्रा तो थी नहीं, तो इसलिए इन्हें चीज़ों को रखना कठिन होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत मूल्य का संचय करना कठिन होता था, क्योंकि इस प्रणाली के अंतर्गत मूल्य का संचय वस्तुओं के रूप में किया जाता था, जैसे गाय, घोड़े, बैल, टमाटर, गेहूं आदि के रूप में किया जाता है, और इन वस्तुओं को लंबे समय तक सुरक्षित रखना मुश्किल होता था। मुद्रा के आ जाने से मुद्रा का संचय काफ़ी सुविधाजनक हो गया। जब से मुद्रा आई है, अब तो आप बैंक में पैसा रख सकते हो अपना, कहीं एफडी कर सकते हो, कहीं एलआईसी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, घर में पैसा रख सकते हो ईजिली। अगर वस्तुएं रखेंगे तो वो ज़्यादा जगह घेरती थी और कम टाइम तक चलती थी, उसका मूल्य भी गिरता जाता था। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है मूल्य का हस्तांतरण। आप हस्तांतरण मतलब होता है ट्रांसफ़र करना। वस्तु विनिमय प्रणाली में किसी को अपनी चीज़ देना या फिर कहीं भेजना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य समस्या मूल्य का हस्तांतरण करना था। इस प्रणाली के अंतर्गत यदि आप मूल्य को स्थानांतरित करना चाहेंगे तो आपको वस्तुओं का हस्तांतरण करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वस्तु ही से होता था। ठीक है, जो महंगा होने के साथ साथ कठिन कार्य भी है। किसी ने बोला कि मुझे ये करना है, ये खेत खरीदना है या वो कुछ भी खरीदना है, तो उसे ज़रूरत पड़ी तो हमें क्या भेजना पड़ेंगे? घोड़े, बकरी अकरी ये भेजना पड़ेंगे। वो बकरी अकरी दे के जगह खरीद सकता है। आई बात समझ में आपके? तो इसे क्या बोलते हैं? मूल्य का हस्तांतरण कठिन था। आज तो हम जहाँ मर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं घर से ही, फ़ोन बैंकिंग से, बट पहले ऐसा नहीं था, इसलिए ये भी एक मुख्य कारण है मुद्रा के जन्म होने का। ठीक है, आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। इसका सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही नई नई चीज़ें सीखते रहिए। अच्छे से पढ़िए
ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।